हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, बोल सकते हो तुम लोग। जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, फुल फ्लैज क्वेश्चन। और इसके हम लोग अभी इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल के रखा हूँ। इजी इजी क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। मैं तुम लोग को ये भी बता दूं, अभी हम लोग लेवल 1 में, लेवल 10 तक के क्वेश्चन हम लोगों को देखने होंगे, जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती है। टफ नहीं होता है क्वेश्चन, एडजस्टमेंट ज्यादा होती है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम लोग को कंटिन्यू करना है और हम लोग थोड़ी अब स्पीड मेंटेन करना चालू करेंगे, क्योंकि आई थिंक तुम लोगों को एक बेसिक आइडियोलॉजी मिल गई है कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते टाइम साथ साथ में एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। तो सीधा हम क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर एंटर करते हैं। और यहां हमने पढ़ा सैलरी और टैक्स आउटस्टैंडिंग है और इंश्योरेंस 50 प्रीपेड है। तो सैलरी कहाँ है? सैलरी, सैलरी है ही नहीं, टैक्सेस भी नहीं है और इंश्योरेंस भी नहीं है। ये सॉरी, टैक्सेस और इंश्योरेंस है। ओके, सैलरी बस नहीं है, तो सैलरी का एडजस्टमेंट हम याद रखेंगे। कमीशन पे एडजस्टमेंट है, ये रहा कमीशन। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, किधर है किधर है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बस। इन्वेस्टमेंट नहीं है अपने पास। हाँ, बैड डेट्स प्रोविजन मेंटेन करना है, तो डेटर्स पे हाईलाइट कर दो। डेप्रीशिएट करना है फर्नीचर को 10% से, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो इतने आइटम्स पे एडजस्टमेंट है। अब हम लोग चालू करते हैं बनाना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं बनाता हूँ, साथ साथ में तुम लोग भी बनाओ साइलेंटली। मैं इधर काम करूंगा, तुम लोग उधर काम करोगे।
देखो बेटा, यहां तक मैंने अभी तक सिर्फ काम किया है, किस चीज का काम किया है, अभी तक मैंने सिर्फ आइटम्स को पोस्ट करने का काम किया है। आ रही बात समझ में? अभी तक हमने सिर्फ पोस्टिंग का काम किया, एडजस्टमेंट्स का काम हमने अभी तक चालू नहीं किया है। अब हम एडजस्टमेंट्स का काम चालू करेंगे। नीचे देखो, सैलरी 100 रुपए की कितनी है, आउटस्टैंडिंग है, तो लिखो यहां पर टू सैलरी। अब सैलरी का अकाउंट ही नहीं था, सैलरी का अकाउंट ही नहीं था, तो हमने डायरेक्टली टू सैलरी लिख दिया। पहला अमाउंट, पहला अकाउंट तो नहीं था ना हमारे पास, पहला अकाउंट नहीं था हमारे पास, तो हमने टू सैलरी सीधा लिख दिया 100। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में भी जाएगी, तो लायबिलिटी में भी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, बोल रहा है टैक्सेस 200 आउटस्टैंडिंग है, इंश्योरेंस 50 प्रीपेड है। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पे आ जाओ, ये देखो, देखो प्लस आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, कितना आउटस्टैंडिंग है जरा पढ़ लो। 200 का टैक्स आउटस्टैंडिंग है, 50 का इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और प्रीपेड माइनस करते हैं। रीजन तुम लोगों को पता है क्या है, रीजन बड़ा सिंपल सा रीजन है। आउटस्टैंडिंग मतलब भाई मैंने काम करवा लिया है, इस साल पैसा नहीं दिया हूं तो ऐड हो जाता है इस साल के खर्चे में। प्रीपेड मतलब अगले साल का मैंने इसी साल दे दिया है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करके हम बाहर लिखेंगे, यह आ जाएगा 5650। ओके, तो ये वाली एडजस्टमेंट हो गई सारी की सारी। अच्छा, टैक्स आउटस्टैंडिंग लिख दो बैलेंस शीट में, और प्रीपेड लिख दो 50, प्रीपेड इंश्योरेंस और टैक्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो सबका हमने डुअल इफेक्ट भी दिखा दिया है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कमीशन 100 रुपए रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अगले साल की कमीशन है, तो 500 इनर कॉलम में होना था, और एडवांस कमीशन करके माइनस कर दो। अगले साल की कमीशन है कितने की, 100 रुपए की। और एडवांस में लिए क्या होता है, एक्सपेंस नेचर होता है। देखो यहाँ पर एडवांस कमीशन लायबिलिटी नेचर होता है, सॉरी। जब तक मैं काम ना कर दूं तब तक एडवांस मेरे सर में क्या है, बोझा है। जब तक मेरा काम ना हो जाए तब तक एडवांस मेरे सर में बर्डन है, लायबिलिटी है। इंटरेस्ट 210 रुपए रिसीव्ड हो गया डिपॉजिट पे, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 210 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हो गया, मतलब एक्रू हो गया। अब ये कहां पर आ जाएगा, एसेट में आ जाएगा। चाहो तो डिपॉजिट से ऐड भी कर सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो एक्रूड करके, एक्रूड इंटरेस्ट 210, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 300 इज टू बी पेड, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 300, 300 रुपए का इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपका डी हो गया, आपको उसे पे करना है, तो एक तो एक्सपेंस हो गया तो पीएनएल में डेबिट आ जाएगा, और दूसरा प्लस इंटरेस्ट 300 करके 2300 लिखोगे। और अगर सेपरेटली लिखना था तो सेपरेटली भी लिख सकते थे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग करके। क्लियर? यस। नेक्स्ट, बैड डेट्स प्रोविजन मेंटेन करना है 1000 रुपए ऑन डेटर्स, ठीक है। ओल्ड वाला क्रेडिट कर चुके, न्यू वाला डेबिट कर देंगे। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स न्यू वाला 1000, यहाँ डेटर से माइनस होगा, लेस प्रोविजन 1000, तो ये आ जाएगा 4। उसके बाद डेप्रीशिएट करना है फर्नीचर को 10% से, फर्नीचर 600 का है तो उसका 10% हो जाएगा 60 रुपए। डेप्रीसिएशन और फर्नीचर 60 रुपीज पीएनएल डेबिट होगा, और यहां से भी माइनस होगा तो ये 540 हो जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 4500। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बेटा
जो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी ऐसे छोटा मोटा चिल्ली पिल्ली खर्चा होता है ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए, सिंपल शब्दों में, तो वो ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, उससे मेरा कोई ट्रेडिंग इफेक्ट नहीं होगा, तो इनडायरेक्ट नेचर होता है, पीएनएल में आता है। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज जो मैं तुम लोग को बता दूं वो ये कि तुम लोग सोचोगे कि भैया यहाँ पर इंटरेस्ट को आपने बैंक ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट को बैंक ओवरड्राफ्ट में प्लस करके लिखा है और यहाँ पर आपने डिपॉजिट के इंटरेस्ट को अलग अलग लिखा है, तो क्या हम डिपॉजिट के इंटरेस्ट को डिपॉजिट में ऐड कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हो। अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिख लो। एक साथ लिखना है प्लस करके, एक साथ लिख लो। भैया जो हमारा मन वो कर सकते हैं, अरे बिल्कुल, क्योंकि तो डिपॉजिट का इंटरेस्ट डिपॉजिट में ऐड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐड कर सकते हो या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन, वो सामने वाला समझ जाएगा भाई कि काहे पे इंटरेस्ट है। चलो निकालो भाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। 14,000 प्लस 4,500 माइनस 3,000 माइनस 10,000, 5,500 इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। अभी सिर्फ आइटम्स को पुट करना, एडजस्टमेंट से डील करना, यही सिखाया जा रहा है आपको। टू नेट प्रॉफिट प्लस 400 प्लस 700 प्लस 210 माइनस 2,200 माइनस 5,650 माइनस 500 माइनस 100 माइनस 300 माइनस 1,000 माइनस 60। तो यार है 3,000 नेगेटिव आ रहा है, 3,000 का नेगेटिव आ रहा है। एक सेकंड, जीपी ऐड नहीं किया शायद मैं। 5,500 प्लस 400 प्लस टैक्स की अमाउंट, टैक्स की अमाउंट में क्या डिफरेंस है? टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, अच्छा 5,000 है, सॉरी 500 है, और मैं 5,000 लिख के रखा हूँ। ओके, 500 प्लस 200 700 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा। 5,500 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 210 माइनस 2,200 माइनस 650 माइनस 500 माइनस 100 माइनस 300 माइनस 1,000 माइनस 60, 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है। यस, अब सही आ रहा है, 2,000 का प्रॉफिट ही आना चाहिए इस आंसर में भी। 2,000 का प्रॉफिट यहाँ ऐड हो जाएगा। तो हो जाएगा 10 2 12, 13,400। चलो बैलेंस शीट का टोटल बता दो फटाफट से। प्लस 2,300 प्लस 2,000 प्लस 100 प्लस 2,500 प्लस 200 प्लस 100, 20,600 इस तरफ आ रहा है। ड्राइंग्स लेस होगा, तो क्या मैं ऐड कर दिया क्या? हाँ मैंने ड्राइंग्स को ऐड किया है बच्चों, अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके, तो ये 10,600 कर लो, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा यार है 17,800, दोनों साइड आ रहा है 17,800। ओहो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो हाँ तो रहा है 17,800। ठीक है, चलो। हम्म, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। परचेज रिटर्न 1 के आपने 2 के लिया है नहीं बेटा, बेटा परचेज रिटर्न बेटा 2,000 ही है, ये देखो, परचेज रिटर्न 2,000, सेल्स रिटर्न 1,000। मेरे को बताओ ना, परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न है और क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न है। आई बात समझ में? बैलेंसेस बेटा। चलो इसको नोट कर लो, रेड वाले मार्कर से मतलब रेड वाले पेन से मैंने एडजस्टमेंट लिखी है, ब्लू वाले से मैंने
तो तुम्हारा जो ट्रायल बैलेंस था वो लिखा है, और ब्लैक वाले कलर से तुम्हारा जो फाइनल आउटपुट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल, वो लिखा है। ठीक है, अभी भी एकदम इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी लेवल बढ़ेगा। क्या है, मैं धीरे धीरे कराना चाहता हूँ ये चीज, धीरे धीरे। अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो तुम लोगों को चीजें याद आ रही होंगी, और अगर तुम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से तो तुम चीजें सीख रहे होगे। ठीक है, दोनों भी स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल चीज है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, और इस बार हम लोग थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग की। देखो, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मशीनरी पेटेंट्स को डेप्रिशिएट करना है, सैलरी फॉर द मंथ अनपेड है, इंश्योरेंस इंक्लूड कर रहा है, कुछ ऐसा पोर्शन जो अगले साल एक्सपायर होगा, 500 रुपए बैड डेट्स राइट करो, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ, और रेंट रिसीवेबल है 1000 रुपए। तो हम लोग टिक कर देते जल्दी जल्दी। मशीनरी कहाँ है, मशीनरी, ओके, पेटेंट्स, पेटेंट्स, सैलरी, सैलरी, सैलरी कहाँ है, ये रही, और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, बैड डेट्स एंड, तो सिंपल शब्दों में डेटर्स को टिक करो, और रेंट रिसीवेबल, रेंट क्रेडिट बैलेंस। ओके, सो इतने आइटम में एडजस्टमेंट है। ठीक है, क्लियर, यस। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अब तुम लोग सॉल्व करो और मैं सॉल्व करूंगा। हम साथ साथ हैं, ऐसा करना है आपको कि हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। बताओ तुम लोग जैसा बोलो, कौन सा करना है तुम लोगों को? हम साथ साथ है देखना है कि हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों, कौन सा देखना है बताओ? ओहो, बच्चों को हम साथ साथ है देखना है, अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर बच्चों को ही देखना है तो क्या कर सकते हैं? वॉट वी कैन डू इन दिस केस, भैया यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अच्छा, ओके। हम्म, चलो बेटा चलो, ट्रायल बैलेंस खाली करने का काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस का खाली करने का काम हम स्टार्ट करने वाले हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, 540, 2630। इसके बाद परचेस, रिटर्न आउटवर्ड है क्या देख लो पहले से, माइनस करना पड़ेगा। हाँ ये देखो रिटर्न आउटवर्ड्स है यहाँ पर 500 का, तो इसको भी टिक मार दो। परचेस 40,675, लेस रिटर्न्स, जो आया है वो जाएगा 500। रिटर्न इनवर्ड, तो सेल्स के साथ मिलेगा, ये देखो सेल्स यहाँ पर है, इसको रिटर्न इनवर्ड को ले लो, 98,440 बाय सेल्स, लेस रिटर्न्स, रिटर्न इनवर्ड कितने का है, 680 का है। इसके बाद वेजेस 8480, फ्यूल एंड पावर 4730, बैड डेट्स 210, पर इनर कॉलम में लिखना क्योंकि फर्दर बैड डेट भी हुआ है क्वेश्चन में। बैड डेट्स प्रोविजन 340, ओल्ड है तो क्रेडिट कर दो। इसके बाद कैरिएज ऑन सेल्स 3200,
कैरियज ऑन परचेज 2040, फिर ओपनिंग स्टॉक 5760, बिल्डिंग 32,000, फिर फ्री होल्ड लैंड 10,000, इसके बाद मशीनरी 20,000, पेटेंट्स है इसके बाद 7,500, अभी दोनों में डेप्रीसिएशन कटेगा। वैसे इंटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन होता है, ठीक है। चलो, पेटेंट्स हो गया। हाँ, सैलरी 25,000, फिर जनरल एक्सपेंसेस 22,790, इंश्योरेंस 600, ड्राइंग्स 5245, कैपिटल 92,000, सन्डी डेटर 14,500, इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। हो गया। सन्डी क्रेडिटर 6,300, नो एडजस्टमेंट। एंड फाइनली रेंट क्रेडिट बैलेंस 9,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है। लो जी, क्या ट्रायल बैलेंस खाली हो गया मेरा? यस भैया। एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी तुम्हारे इनटेंजिबल एसेट की, ऐसे एसेट की जिसको तुम छू नहीं सकते, जिसको तुम देख नहीं सकते, ऐसे एसेट की वैल्यू जब कम, मेरे को बताओ, एसेट की वैल्यू तो कम होती है ना, कोई भी एसेट हो। मैं अभी पढ़ाता हूं तो तुम लोग मेरे को जानते हो, अगर मैं अभी 10 साल पढ़ाना बंद कर दूं तो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे और जो न्यू कमर्स होंगे लोग मेरे को जानना बंद कर देंगे, और तुम लोग भी बोलना बंद कर दोगे कि अरे भैया से पढ़ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको पता है भैया पढ़ाना ही बंद कर दिए। तो ये मेरी जो गुडविल थी मार्केट में वो धीरे 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 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, पढ़ाना मैं बंद कर दूंगा। तो इट इज लाइक डेप्रीसिएशन, बट नाम अलग है, नाम एमोर्टाइजेशन है। क्योंकि डेप्रीसिएशन इज फॉर टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, बट इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हम लोग उस डेप्रीसिएशन टर्म को एमोर्टाइजेशन के साथ डिनोट करते हैं। क्लियर? यस भैया यस। चलो, तो हमारा खाली हो चुका है ट्रायल बैलेंस पूरी तरीके से। अब हम लोग चालू कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स के साथ में। तो वो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 6,800, क्लोजिंग स्टॉक 6,800, मशीनरी 10% से, पेटेंट 20% से डेप्रीशिएट कर दो, 10% यानी कि 2,000, और 20% यानी कि 1,500। टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ऑन पेटेंट्स, कितने कितने का हो गया? 2,000 और 1,500, 3,500। क्लियर? यस भैया। इसके बाद दो जगह आ गई ना इसकी भी पोस्टिंग। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 1,500 अनपेड है, मतलब अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी है। कितने की? 1,500 रुपए की, 1,500 की आउटस्टैंडिंग है।
आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500, दो जगह आती है, पीएनएल के डेबिट साइड और लायबिलिटी साइड। इंश्योरेंस में इंक्लूडेड एक प्रीमियम 170 रुपए का ऑन अ पॉलिसी जो एक्सपायर होगी 30 सितंबर 2009 को। फटाफट से बताओ क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं, एक शब्द में मेरे को आंसर जानना है, किस बारे में बात कर रहे हैं। एक प्रीमियम 170 रुपए का ऑन अ पॉलिसी जो एक्सपायर हो रही है सितंबर 2009, सितंबर 2009। हम लोग कब का बना रहे हैं देख लो, 31 मार्च 2009 का बना रहे हैं, पर सितंबर प्रीपेड है, वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे इंश्योरेंस में हम लोग प्रीपेड, और प्रीपेड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहां फटाफट से माइनस कर दो, माइनस प्रीपेड। अब कितना माइनस करें, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 170 टोटल है, 170 टोटल है ऑन अ पॉलिसी जो एक्सपायर हो रही है 30 सितंबर 2009 को। तो मेरे को फटाफट से बताओ मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कितना अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट आएगा, 170। कितने महीने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने के लिए बताओ ना, मेरी उंगलियां गिनो, कितना, 6 महीना, वेरी गुड। टोटल 12 महीने होते हैं साल में, टोटल 12 महीने होते हैं साल में, तो 12 महीने का अमाउंट हुआ 170 रुपए। पर इसमें से 6 महीना अगले साल को बिलोंग करता है, तो मेरे को 6 महीने का अगले साल का दिखाना पड़ेगा, इस साल का नहीं है, अगले साल का है, 1 अप्रैल से अगला साल चालू हो जा रहा है। तो 6 महीने के लिए कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा 85 बच्चों, 1/2 कर दो, तो 85 हो गया, तो 85 रुपीज इज माई प्रीपेड। तो यहां में से माइनस कर दो 85, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 515, ओके 550। अच्छा, इसकी दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी, यहां पर लिखो प्रीपेड, इंश्योरेंस 85, ओके भैया। चलो 500 रुपए फर्दर बैड डेट्स कर दो, तो यहां लिखो फर्दर बैड डेट्स 500, तो ये हो गया 710, और यहां डेटर्स में माइनस करो बैड डेट्स 500, 500 का फर्दर बैड डेट्स हो गया, फर्दर बैड डेट्स, तो डेटर से भी माइनस होगा, पीएनएल में भी डेबिट होगा, लॉस है मेरा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ 5% ऑन डेटर्स, फटाफट से सारे बच्चे मेरे को बताएंगे कितने के डेटर्स हैं। 14,500 के डेटर ट्रायल बैलेंस में दिख रहे थे, पर क्या अभी अभी कुछ डेटर और कम हो गए मेरी जिंदगी में, जल्दी बोलो, क्या अभी अभी कुछ और डेटर कम हो गए मेरी जिंदगी में, यस भैया। 500 के डेटर तो और कम हो गए ना, तो कितने बचे, 14,000 के डेटर बच गए। अब 14,000 के डेटर बचे हैं, इसी पे प्रोविजन बनेगा कितने का, 5% का, तो इसका 5% निकालो, 14 5 जा, कितना हो गया, 700, 700 रुपए का न्यू प्रोविजन डेबिट कर दो, लिखो यहाँ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 700 रुपए। ओल्ड प्रोविजन तो क्रेडिट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और ये न्यू प्रोविजन एक बार यहाँ बैलेंस शीट में भी डेटर से माइनस होगा, प्रोविजन ब्रैकेट में न्यू 700 वाला, तो कितना हो गया टोटल, 13,300 नहीं हो गया, 13,300 नहीं हो गया, हाँ भैया। नेक्स्ट रेंट रिसीवेबल है 1000, रेंट रिसीवेबल है, इसका मतलब ये है क्या कि मैंने रेंट कमा लिया, अभी मेरे को मिला नहीं है। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि मेरे को रेंट मिलने का है, मैंने जो भी रेंट था वो दे दिया था, रेंट मैंने अपना जो एरिया था वो मैंने दे दिया था रेंट में, मेरे को रिसीवेबल है, मतलब ऐसी इनकम की काम हो गया मेरे साइड से, मेरे को पैसा मिलना बचा है, तो ये मेरे लिए क्या है, एक्रूड है, क्या है, एक्रूड है, मतलब मैंने काम कर दिया, मेरे साइड का काम हो गया है, पैसा मिलना बाकी है, तो एक्रूड कहाँ आता है, एसेट में आता है, लिखो यहाँ एक्रूड रेंट 1000 रुपए का, 1000 रुपए का रेंट रिसीवेबल है, या एक्रूड रेंट नहीं तो तुमको रेंट रिसीवेबल लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। क्या मैंने सारी बातें कर ली है, यस। चलो फटाफट से आ जाओ और सारे बैलेंसिंग फिगर्स निकालो। टू ग्रॉस प्रॉफिट, एक मिनट, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा भी कि नहीं, 98,440 माइनस 680, 97,760, हाँ आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। बताओ जीबी कितना आ रहा है,
ये आ रहा है 43,375। इस बार हम देख के नहीं बता सकते कि प्रॉफिट होगा कि लॉस, सो लेट्स कैलकुलेट। डेबिट साइड भी अच्छे खासे अमाउंट है क्योंकि हाँ लॉस हो गया 4,200 का, नेगेटिव आ रहा है। टोटल तुम लोग लिख लिए करो ना, टोटल लिख लिए करो। 4,200, 82,555, 90,000, 90,355। ओके डन। एक और क्वेश्चन हमारा हो गया और बहुत अच्छी स्पीड में हुआ। यही स्पीड हम लोगों को और धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करनी है, और मैं तो तुम लोगों को बीच बीच में एक्सप्लेन करते रहता हूँ, तब हम लोगों को 15 मिनट के आसपास लग रहा है। जब एक्सप्लेनेशन नहीं चल रही होगी, ठीक है, तुम लोग जब खुद से सॉल्व कर रहे होगे, तब तुम लोग को और कम टाइम लगेगा। और लाइक मेक इट अराउंड 12 to 15 मिनट्स, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा ना, तो कैलकुलेशन पोर्शन बढ़ते जाएंगे। ऑल तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है, फिर भी इसको 12 से 15 मिनट तक लेके जाओ। चलो इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। चलो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हम्म, चलो एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, डेप्रीशिएशन बिल्डिंग फर्नीचर लूज टूल्स तीनों में है, बिल्डिंग फर्नीचर और लूज टूल्स। एडजस्टमेंट है तीनों में, सैलरी टैक्स में एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अच्छा टैक्सेस के साथ में है ना इंश्योरेंस, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स राइट ऑफ करने, बैड डेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके साथ में डेटर भी जाएगा एडजस्टमेंट के लिए। फिर हाफ ऑफ द स्टेशनरी, स्टेशनरी में एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इतनी आइटम्स पे एडजस्टमेंट है, इतना आइटम्स पे क्या है, एडजस्टमेंट है। चलो फटाफट से ये भी क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन इतने सॉल्व कर लेंगे, इतने सॉल्व कर लेंगे कि डाउट्स की धज्जियां उड़ जाएगी। ओके भैया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें लिखो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बैलेंस शीट में लिखो लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। मैं बैलेंस शीट की हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही पेज में बना लूँ। तुम लोग प्रॉपर हेडिंग डालना बैलेंस शीट की भी, एज ऑन 31 मार्च, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी साल होगा, ठीक है। हाँ भैया। चलो देखो, फर्नीचर लूज टूल बिल्डिंग,
क्या क्या अमाउंट है? 640, 6250, 7500। कैपिटल 12500। बैड डेट्स 125 का है, पर एडजस्टमेंट भी है। तो इनर कॉलम पे लिख लेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 200 ओल्ड है तो क्रेडिट में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स 3800, क्रेडिटर 2500। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 3460। परचेज दिया हुआ है 5475। और सेल दिया हुआ है 15,450। माइनस करेंगे रिटर्न्स। तो परचेज रिटर्न देखो, किधर गया, ये देखो, यहां से देखो। परचेज रिटर्न फटाफट से बताओ, डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है। तो ये मेरा सेल्स रिटर्न है 200 और ये मेरा परचेज रिटर्न है 125। ठीक है, क्लियर हुआ? कंफ्यूज मत होना पिछले क्वेश्चन की तरह से। बैंक ओवरड्राफ्ट 2850 लायबिलिटी है मेरी। 2850 बैंक ओवरड्राफ्ट इज माई लायबिलिटी। ओके। स्टेशनरी 450। इनर कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट इज देयर। इंटरेस्ट अकाउंट्स 118। बस डेबिट साइड दिए, एक्सपेंस है, बात खत्म। कमीशन 375। कैश इन हैंड 650। टैक्स एंड इंश्योरेंस 1250। जनरल एक्सपेंस 782। सैलरी 3300। एडजस्टमेंट है। ठीक है, चलो, ये मेरा ट्रायल बैलेंस पूरा खाली हो गया है। देख लो, सारे आइटम्स जहां जहां जाने थे वहां वहां जा चुके हैं। अच्छा, एक चीज मेरे को डेफिनेटली तुम लोग जरूर बताना, ये जो तरीका हम लोग फॉलो अप करते हैं, इस तरीके से तुम कभी फाइनल अकाउंट सॉल्व नहीं किए होगे, है ना? तो इसमें तुम लोग को ढलने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा। क्या तरीका? कि पहले पूरा ट्रायल बैलेंस खाली करते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट्स करते हैं। और हम लोग एडजस्टमेंट टिक करके उसके लिए जगह छोड़ देते हैं कि भाई ये एडजस्टमेंट है तो उसके लिए जगह छोड़ दो। तुम लोग कैसे करते होगे? पहले तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते होगे पूरा, फिर पूरा पीएनएल अकाउंट बनाते होगे, फिर पूरा बैलेंस शीट बनाते होगे विद एडजस्टमेंट्स के साथ। और जब वो करते हो ना, तो उसमें गलती की गुंजाइश है, प्रोबेबल चांसेस है कि कोई ना कोई आइटम मिस कर जाओगे। इसलिए पहले ट्रायल बैलेंस को अच्छे से, भाई फुर्सत से पूरे ट्रायल बैलेंस को खाली कर लो, उसके बाद ठीक है फिर ये करो। क्योंकि एक्चुअल में रियल लाइफ में हाँ यही होता है। रियल लाइफ में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस को सारे अकाउंट में पोस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कुछ तो भी गलती आ रहा है, कुछ तो भी ट्रांजेक्शन हमारे मिस हो गए, तो हम लोग उसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं प्लस माइनस करके। ठीक है, हमारा जो भी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है। तो रियल लाइफ में तो यही कारनामा होता है ना। चलो, क्लोजिंग स्टॉक 3250। क्लोजिंग स्टॉक 3250 एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा।
डेप्रीशिएट करो बिल्डिंग को 5% से, फर्नीचर को 10% से। सेवन वन टू फाइव 576 375 और 64 लिख दो। टू डेप्रीशिएशन, नहीं नहीं एक लाइन छोड़ के लिखो, सैलरी में एडजस्टमेंट है। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑन बिल्डिंग कितने का है? फर्नीचर पे 64 का और बिल्डिंग पे कितने का है? 375 का। अभी आगे एक और एडजस्टमेंट है, पहले पढ़ लो फिर क्लोज करना। लूज टूल को हमने रीवैल्यू कर दिया है 5000। लूज टूल को हमने रीवैल्यू कर दिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हम मान रहे हैं कि अब लूज टूल की वैल्यू 5000 हो गई है। अब लूज टूल की वैल्यू कितनी होगी? 5000। तो मेरे को फटाफट से बताओ, पहले मेरा लूज टूल 6250 का था और अब 5000 का हो गया, तो क्या मेरा लूज टूल 5000 का हो गया बोल रहा है, तो क्या मेरे लूज टूल की वैल्यू 1250 से कम हो गई? इज इट रिड्यूस बाय 1250? यस, और दिस 1250 इज नथिंग बट एंड डेप्रीसिएशन। 1250 लूज टूल पे डेप्रीसिएशन है। समझ में आई बात? तो जरूरी नहीं है हमेशा परसेंटेज पे बताए डेप्रीसिएशन, ऐसे भी बता सकता है। तो ये हो गया 1689। इसके बाद सैलरी 300, टैक्स 120 आउटस्टैंडिंग है। 300 की सैलरी, और क्या आउटस्टैंडिंग था सैलरी के साथ में? टैक्सेस 120। 120 आउटस्टैंडिंग है। इंश्योरेंस 100 रुपए प्रीपेड है तो हटा दो, माइनस प्रीपेड, इसी में से हटेगा क्योंकि टैक्स और ये दोनों साथ में, तो हो जाएगा 1250 प्लस 20, 1270। 100 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस। ₹100। काइंडली इग्नोर माई हैंड राइटिंग बच्चों। 100 रुपए फर्दर बैड डेट्स हटाओ, प्लस फर्दर बैड डेट्स 100 रुपए, तो ये हो गया 225 और ये डेटर से भी माइनस होगा। तो फिर बोल रहा है नया प्रोविजन बनाओ 5% ऑन डेटर्स। तो मेरे डेटर्स कितने के हैं? 3800 के डेटर्स हैं। कितने के बैड डेट्स हो गए आज के? आज पता चला 100 के, तो कितने के बच गए? 3700 के। इसका 5% प्रोविजन बनेगा, तो ये आ रहा है मेरा 185। तो ये जाएगा मेरा न्यू प्रोविजन के नाम से डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 185, और यही माइनस होगा डेटर से, यही बच्चों माइनस होगा डेटर से। तो 185 माइनस करो, ये हो जाएगा 3515। क्लियर? अच्छा, बैड डेट्स वाले और प्रोविजन वाले पोर्शन तो अब तुम लोगों को क्लियर हो रहे होंगे ना। ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड, न्यू प्रोविजन डेबिट साइड, फर्दर बैड डेट डेबिट साइड, फर्दर बैड डेट डेटर से माइनस, और जब नया प्रोविजन निकालोगे तो डेटर में से फर्दर बैड डेट्स को माइनस करके निकालना है। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। लास्ट एडजस्टमेंट को कर लो स्टार मार्क, क्योंकि इसी एडजस्टमेंट के कारण ये क्वेश्चन में पढ़ाया, इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था कि ये देखने के लिए कोई ऐसी एडजस्टमेंट है क्या जिसके लिए मेरे को क्वेश्चन करवाना पड़ जाए, तो ये वो एडजस्टमेंट है। टफ नहीं है पर नहीं है। बोल रहा है हाफ ऑफ द स्टेशनरी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए ले गया। तो मेरे को एक बात बताओ, पर्सनल पर्पस मतलब ड्राइंग्स होता है, तो तुम्हारे ना पीएनएल अकाउंट में स्टेशनरी दिख रही है 450 की, ये देखो। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये पूरी 450 की स्टेशनरी बिजनेस में यूज हुई है? नहीं भैया। तो कहां चले गई? भैया आधी स्टेशनरी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए ले गया, ये तो ड्राइंग्स है। तो मेरे को एक बात बताओ, पूरा 450 का अमाउंट आना यहाँ पर नाइंसाफी नहीं है? फटाफट से बताओ, ये 450 का पूरा अमाउंट यहां पर लिखना नाइंसाफी है? बिल्कुल है। तो यहां से हटाओ इसको, लेस लिखो ड्रॉइंग्स 225। तो 225 बिजनेस पर्पस में यूज हुआ, और यहां पर से
225 का ड्रॉइंग्स हुआ। अब ये सही ट्रीटमेंट है। ये देखो मेरे को बताओ, ऑफिशियली जितने की स्टेशनरी में परचेस किया था उसका 50% ही बिजनेस में यूज हुआ था। तो क्या सही ट्रीटमेंट यही है कि 50% को पीएनएल में डेबिट करो? तो बचा हुआ 50% कहां जाएगा? वो जाएगा ड्रॉइंग्स में। कहां जाएगा बच्चों? ड्रॉइंग्स में। क्या ये सही ट्रीटमेंट है? फटाफट से बता दो, क्या ये स्टेशनरी के सही ट्रीटमेंट है? यस भैया, डेफिनेटली यस। तो सारी एडजस्टमेंट्स हमने वाइंड अप कर दी है। तो चलो निकालते हैं हम, फटाफट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। नाइन सिक्स नाइन जीरो, ये आ रहा है जीपी। 2396 आ रहा है नेट प्रॉफिट। 2396 लिखे कहाँ? 2396 क्लियर? यस। 2171 आ रहा है भैया। नहीं यार, कैसे? लेट मी चेक अगेन। -225, -225, -118, -1270, -782, -3600, -1689। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, 2171 आ रहा है। आई थिंक कुछ अमाउंट मेरा मेमोरी में रह गया होगा। 2171 है। मैं अकाउंट को क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची है। तुम लोग जरूर क्लोज करना। एक्चुअल मेरा एस्टिमेशन गलत निकल गया। ऊपर ट्रेडिंग पीएनएल छोटा बन रहा है, नीचे बैलेंस शीट बड़ा बना। 12,500 माइनस करेंगे 225 और प्लस करेंगे 2171, जा रहा है 14,446। तो 20 तो यार है 20,216 आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल। यस, 20,216 दोनों साइड यही आ रहा है। ठीक है, क्लियर सबको? तो अब इसको जो भी नोट करना चाहते हैं, मतलब तुम लोग तो कर ही लेते हो साथ साथ में, तो नोट डाउन कर लो। तो आ रहा है कि नहीं स्टेप बाय स्टेप समझ में कि भाई, मतलब अभी तुम लोगों का क्या हाथ जम रहा होगा धीरे धीरे, दिमाग और हाथ। देखो क्रोनोलॉजी बननी चाहिए यहाँ की और यहाँ की, ये भी चलेगा साथ साथ में, ये भी चलेगा साथ साथ में, तब जाके क्रोनोलॉजी बनेगी और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा एग्जाम में, विद इन टाइम लिमिट सॉल्व होगा क्वेश्चन। और जितने अभी लेवल में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा क्वेश्चन के, ठीक है, अभी लेवल धीरे धीरे इंप्रूव ही होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया है। इसको कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और रही बात स्पीड की बच्चों, तो अगर तुम लोग को लग रहा होगा कि इतनी स्पीड से नहीं हो पाता सॉल्व, तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी बेटा, एकदम से नहीं बढ़ जाती स्पीड। धीरे धीरे तुम लोग प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो स्पीड बढ़ते जाएगी। तुम लोगों को फ्रीक्वेंट इंटरवल में सारी चीजों को प्रैक्टिस में लाना है, तब जाके तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? स्पीड तभी इंप्रूव होगी। अभी तो और भी चैप्टर्स आएंगे, एनपीओ आएगा अभी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो और थोड़ा सा वो करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट वही है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अकाउंट में एक चीज हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी की तुम्हारी एक्यूरेसी भी सही रहेगी और स्पीड भी सही रहेगी। क्योंकि अकाउंट्स में दो ही चीज की जरूरत है, एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए। स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है, आंसर गलत आएगा। एक्यूरेसी है, स्पीड नहीं है, पेपर खत्म नहीं कर पाओगे। दोनों चीज सही है आपको। ठीक है भैया, चलो दिखे वाला क्वेश्चन देखो, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखो,
एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। कमीशन में इंक्लूडेड है 1600, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन ढूंढो, ये रहा। 2000 का फर्दर बैड डेट्स राइट ऑफ करना है, बैड डेट्स ढूंढो और डेटर, डेटर, ठीक है। एक्सपेंसेस इन एडवांस, वेजेस और इंश्योरेंस, वेजेस और इंश्योरेंस, रेंट और सैलरी, रेंट और सैलरी, लोन फ्रॉम एक्स, लोन फ्रॉम एक्स, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 15% और मोटर कार, ओके, क्लोजिंग स्टॉक। तो लो, एडजस्टमेंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अच्छा भैया पिछला सॉल्यूशन लो, भाई पिछला सॉल्यूशन नोट कर लो आराम से। चलो बेटा 7th नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके भैया, चलो फॉर्मेट बना ले पहले। हम्म, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, क्योंकि बैलेंस शीट उस दिन की बनती है और ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट उस साल का बनता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं ना भैया, ये सब पता है हम लोग को, ये सब मत बताओ। ओपनिंग स्टॉक 75,000, परचेजेस 8 लाख की है, परचेज रिटर्न है क्या? हाँ है। लेस रिटर्न्स, तो रिटर्न आउटवर्ड 6,000, उसके बाद सेल्स है 12 लाख की, लेस सेल्स रिटर्न्स, रिटर्न इनवर्ड 7,500, मोटर कार 1.5 लाख, कार एक्सपेंसेस 42,000, रेंट 5,500, सैलरी, $35,200, बैड डेट्स 1,500, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 8,100, $8,100, कमीशन क्रेडिट 4,600, इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, एडजस्टमेंट है सब चीजों में। वेजेस 1,25,000, इंश्योरेंस 8,400, सन्ड्री डेटर 82,000, लोन फ्रॉम एक्स 10,000, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1,500,
फर्नीचर 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, कैपिटल 2.5 लाख, चंडीगढ़ 91,300, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड हो चुका है, कैश इन हैंड 16,400, 16,400। तो दैट्स इट, ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस खाली। ट्रायल बैलेंस खाली होने के बाद अब हम लोग का एडजस्टमेंट्स को उतरना है और एक एक करके सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट दिखाने हैं। कमीशन में 1600 रुपए इंक्लूडेड है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे को बताओ एडवांस मतलब क्या, अगले पीरियड का है तो इस पीरियड से हटाना पड़ेगा, अगले पीरियड का मतलब इस पीरियड से हटाना पड़ेगा। यस, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना था, 1600 हटा दो यहां से, लेस एडवांस, तो ये कितना हो गया, 3,000 का हो गया, और एडवांस करके लायबिलिटी लिख दो। $1,600, 2,000 फर्दर बैड डेट्स, 2,000, तो ये हो गया 3,500, डेटर से माइनस होगा, माइनस फर्दर बैड डेट्स 2,000। ओके, यस। फिर बोल रहा है बैड डेट्स प्रोविजन मेंटेन करना 5% ऑन डेटर्स, 82,000 के डेटर है, इसमें से 2,000 के बैड डेट्स हो गए, 80,000 के बच गए, इसका 5% 4,000, तो 4,000 डेबिट साइड लिख दो, न्यू प्रोविजन। चार हजार न्यू प्रोविजन, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस, अच्छा न्यू प्रोविजन माइनस तो करो, माइनस प्रोविजन 4,000, तो ये हो जाएगा बेसिकली 76,000। एक्सपेंसेस एडवांस पे पेड है, वेजेस और इंश्योरेंस हटाना पड़ेगा, वेजेस इन एडवांस पेड है मतलब अगले पीरियड की है ये, तो हटाओ यहां से, इंश्योरेंस एडवांस पे पेड है, हटाओ यहां से। इसका मतलब मेरे को बताओ एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस का मतलब क्या ये प्रीपेड की बात कर रहा है कि मैंने अपने खर्चे प्रीपेड कर दिए हैं, इसी बारे में बात कर रहा है ना, फटाफट से बताओ। मैंने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया मतलब मैंने प्रीपे कर दिया है एक्सपेंसेस को, तो वेजेस भी हटाओ 5,000 की, नेक्स्ट पीरियड की है, और इंश्योरेंस भी हटाओ 1,200 का। $7,94,000, इंश्योरेंस कहाँ है, लेस करो प्रीपेड, 7,200, ठीक है। यस भैया। फिर उसके बाद रेंट और सैलरी पेड है 11 महीने के लिए मात्र, बोल रहा है रेंट और सैलरी हमने सिर्फ 11 महीने के लिए पे किया अभी तक, पर कायदे से एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 12 महीने के रेंट और सैलरी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां देखो रेंट और सैलरी किधर दी हुई है, ये देखो, रेंट दी है 5,500 की और सैलरी दी 35,200 की। मेरे को फटाफट से बताओ ये अमाउंट कितने महीने के दिए हुए हैं,
ये जो अमाउंट दिए हुए हैं कितने महीने के दिए हुए हैं, कितने महीने के अमाउंट मेरे को प्रोवाइडेड है ट्रायल बैलेंस में? 11 महीने का। तो मेरे को एक बात बताओ, बचपन में सीखे थे ये अमाउंट अगर 11 महीने का है तो 11 से इसको डिवाइड कर दो, तो क्या मेरे को एक मंथ का अमाउंट मिल जाएगा? क्या मेरे को एक मंथ का अमाउंट मिल जाएगा? यस भैया। तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 3200। तो मेरे को रेंट पर मंथ और सैलरी पर मंथ मिल गई। मेरे को ये बताओ कितने महीने की मेरे को और प्रोवाइड करनी है? 11 महीने की हो चुकी है, तो मेरे को और कितने महीने की प्रोवाइड करनी है फाइनल अकाउंट्स में? फाइनल अकाउंट्स में और कितने महीने की मेरे को ऐड करनी पड़ेगी? एक और महीने की ऐड कर दो भैया, वेरी गुड। एक और महीने की ऐड कर दो, तो ये 500 पर मंथ, 3200 पर मंथ है, एक एक महीने का और ऐड कर दो, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये कितना हो गया? 0048। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3200 एंड दैट्स इट। क्लियर हुआ ये वाला एडजस्टमेंट सबको? फटाफट से बताओ, क्या ये एडजस्टमेंट सबको क्लियर हुआ? यस। फिर देखो, लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन एट 18% पर एनम। तो ये देखो एक्स का लोन कहाँ है? 10,000। 10,000 का 18% निकालो, 1800 होता है। 10,000 का 18% कितना होता है? 1800 होता है। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं सिर्फ पीएनएल अकाउंट में 1500 का लोन लिखाऊं, 1500 का इंटरेस्ट लिखाऊं? बोलो। एक्स के लोन पे मुझे कायदे से एक साल का 1800 रुपए देना था, 1800 रुपीज मेरे को प्रोवाइड करना था एज इंटरेस्ट, बट मैं तो सिर्फ 1500 प्रोवाइड किया हूं। इसका मतलब क्या स्टिल 300 रुपए ड्यू है इस साल के लिए? फटाफट से बता दो, क्या स्टिल 300 रुपए ड्यू है इस साल के लिए? यस। तो वो 300 का ड्यू लेना पड़ेगा। तो लिखो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, 300 का ड्यू है, तब जाके साल भर का बना 1800। तो यहां लिखो, यहां ऐड कर दो यहां पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, या अलग से भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन, जैसा तुमको ठीक लगे दोनों कर सकते हो। तो ये बोल रहा था यहां पर, समझ में ये वाली एडजस्टमेंट? बोल रहा था पूरे साल का 18% इंटरेस्ट मेरे को देना था, यानी कि 1800 रुपीज देना था, पर मैं तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग मैंने तो सिर्फ 1500 ही दिया अभी तक, तो 300 मेरे को स्टिल देना है। तो 300 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। ओके। यस। फर्नीचर डेप्रीशिएट कर दो 15% से, मोटर कार 20% से। ये 2 लाख का अमाउंट कहां से है भाई ब्लैंक स्पेस में? अच्छा, 2 लाख और 16,400। फर्नीचर को 15% से, मोटर कार को 20% से। तो ये हो गया 3,000 और 30,000 टू डेप्रीसिएशन। एक मिनट ना। ओके, डन। डेप्रीसिएशन हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 60,000।
11,92,500, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। चलो, क्या सारे आइटम्स डल गए हैं? यस। फटाफट से सारे बच्चे जीपी निकालेंगे। क्या जीपी आ रहा है 2,63,500? जल्दी से मेरे को बताओ, क्या आपका जीपी भी यही आ रहा है? यस। चलो, नेट प्रॉफिट आ रहा है क्या? ओके, नेट प्रॉफिट आ रहा है भैया। कितने का आ रहा है? 263,500 में प्लस करेंगे 8,100, 3,000 और माइनस करेंगे 33,000, माइनस 42,000, माइनस 6,000, माइनस 38,400, माइनस 3,500, 7,200, 1,800 और 4,000। 138,700 का आ रहा है। फोर 95,600 लाइबिलिटी साइड का टोटल। फोर 95,600। लो, ये हो गया टैली। यस भैया। हम्म अब इसको नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को। आई थिंक तुम लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे आइटम्स को प्लेस करते हैं और एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन वाला पोर्शन मैंने किसके लिए यूज किया है? ट्रायल बैलेंस के आइटम के लिए, जबकि ये जो पिंक टाइप का कलर है, नहीं पता कौन सा कलर है, वो मैंने यूज किया है तुम्हारे एडजस्टमेंट्स के लिए। और फिर देख रहे हो, एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस के आइटम से भी ज्यादा हो सकती है क्वेश्चन में। और ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है, बस अब धीरे धीरे वही एडजस्टमेंट्स को ही टफ करते जाएगा। दैट्स इट। अभी क्वेश्चन तो अच्छे खासे और प्रैक्टिस करने हैं, पर आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर सकते हैं और अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन के साथ ही और कंटिन्यू करेंगे, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।